कि जो वेदर कंडीशन की वजह से जो फ्लाइट डिलेड है, इसके बारे में बताइएगा। हाँ, मेरे को मैसेज आया कि वो हाफ एन आवर लेट है करके, सम टेक्निकल ये इशू की वजह से। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स मेरा कनेक्टिंग है, तो वो जो फ़्लाइट्स डिले हुआ है दैट वाज कम्प्लीटली इनकन्वीनियंट एंड देयर इज़ नो लाइक एनी रीजंस और समथिंग, दे डोंट से एनीथिंग अबाउट दैट एंड जस्ट यू हैव टू बी एट योर ओन। तो ये एक चैलेंज है यहाँ पे, ये ट्रांसफ़र्स का है कि इस तरह की डिलेड होती है और वो लोग एट द एंड टाइम बोलते हैं, और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के कनेक्टिविटी के हिसाब से जब आदमी फ़्लाइट लेता है, नहीं इट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। परेशानी तो आती है क्योंकि हमारा अपना एवरीबॉडी हैज़ अ टाइम स्केड्यूल, तो वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है। हमारे लिए कुछ लोग चेन्नई में वेट कर रहे हैं, तो वो लोग हमको पिकअप करने आने वाले थे, तो 2 फैमिलीज़ एक साथ पिकअप हो सकती थी, लेकिन अब हमारी फ़्लाइट चूँकि डिलेड हो गई है तो ड्राइवर को वापस आना पड़ेगा। तो ये इस तरह की परेशानियाँ तो आती ही हैं। वहाँ पहुँचने वाला था करीब 4:30 पौने 5 बजे, और वो डिले हो जाएगा, 5:30-6 बज जाएगा, ट्रैफिक टाइम रहेगा। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं बेच सिंह अभी मौजूद हूँ पटना एयरपोर्ट पे। जैसा कि लोगों का कहना है कि फ़्लाइट डिलेड हो रहा है वेदर कंडीशन की वजह से, तो लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए चलकर इसके बारे में मैं यहाँ पे आया हूँ, लोगों से बातें करूँगा कि कितनी तरह की मतलब उन्हें दिक्कतें हो रही है फ़्लाइट डिलेड होने की वजह से। तो आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे आपका टाइम टेबल लगा हुआ है, जो कि अभी मतलब बोर्डिंग बहुत सारी ऑन टाइम है और बहुत सारी विलंबित है। आप देख सकते हैं चंडीगढ़ के लिए जो फ़्लाइट जा रही है वो विलंबित है, और दिल्ली के लिए भी कुछ फ़्लाइट्स हैं जो कि विलंबित है, और चेन्नई के लिए भी कुछ फ़्लाइटें हैं जो कि विलंबित हैं। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, लोगों से बातें करूँगा कि जो विमान में जो देरी हो रही है उनके टाइम टेबल में, जो वेदर कंडीशन की वजह से, तो उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी मैम, अपना नाम बताइएगा। संध्या। आप कहाँ की रहने वाली हैं? यहाँ की, बिहार की। आप कहाँ मतलब कहीं से जा रही हैं या फिर कहीं से? नहीं, मैं चेन्नई में ही रहती हूँ, तो चेन्नई जा रही हूँ। मैम, मैं यहाँ पर आया हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ कि जो वेदर कंडीशन की वजह से जो फ़्लाइट डिलेड है, इसके बारे में बताइएगा। हाँ, मेरे को मैसेज आया कि वो हाफ एन आवर लेट है करके, सम टेक्निकल ये इशू की वजह से। तो इससे क्या मतलब दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें ऐसे वही, मेरे को ऑफिस जाना है, एज सून एज मैं रीच करती हूँ, तो वो मेरे को लेट होगा जाने में ऑब्वियसली, उसकी वजह से। एंड और कुछ नहीं ज़्यादा, द थिंग इज़ वही लेट हुआ मेरे को ऑफिस पहुँचने में। जी सर, अपना नाम बताइएगा। ऋषिकेश। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुजफ्फरपुर। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी आउट ऑफ इंडिया। सर, जो अभी वेदर कंडीशन के कारण जो भी मतलब फ़्लाइट्स डिलेड चल रही है, जिसके कारण लोगों को परेशानी आ रही है, तो आप अपने बारे में बताएं कि आपकी जो फ़्लाइट है वो ऑन टाइम है या डिलेड है? मेरा 2 फ्लाइट है, एक फ़्लाइट डिलेड हुआ एंड दैट इज़ अराउंड 2 आवर्स डिलेड एंड आई बुक्ड अनदर फ्लाइट। अब उसका स्टेटस जाने के बाद ही अभी सो फार इट इज़ ओके, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली गोइंग टू बी हैपन। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स मेरा कनेक्टिंग है, तो वो जो फ़्लाइट्स डिले हुआ है दैट वाज कम्प्लीटली इनकन्वीनियंट एंड देयर इज़ नो लाइक एनी रीजंस और समथिंग, दे डोंट से एनीथिंग अबाउट दैट एंड जस्ट यू हैव टू बी एट योर ओन। तो ये एक चैलेंज है यहाँ पे, ये ट्रांसफ़र्स का है कि इस तरह की डिलेड होती है और वो लोग एट द एंड टाइम बोलते हैं, और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के कनेक्टिविटी के हिसाब से जब आदमी फ़्लाइट लेता है, नहीं इट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि वो वहाँ मिस करने का चांसेस रहता है। अगर एक यहाँ से, अगर जिस एरोप्लेन से आप यहाँ से जा रहे हैं, अगर इसके टाइम में अगर गड़बड़ी हुई तो फिर आपकी नेक्स्ट जो फ़्लाइट है उसमें वो कम्प्लीटली मिस, उसके बाद कोई फ़्लाइट नहीं है। जैसे 9:50 PM को मेरा सिंगापुर एयरलाइंस में ये है दिल्ली से, तो ये अगर फ़्लाइट अगर डिले होती है देन आई हैव नो चॉइस एक्सेप्ट टू कैंसिल द इंटरनेशनल फ़्लाइट। और जो चार्जेस जो आपकी फ़्लाइट की टिकट की लगी है वो तो मतलब वो अभी जो मैं बुक करने कैंसिल कर रहा हूँ स्पाइस जेट की, वो बेसिकली आई एम गोइंग टू लूज़ अराउंड 25-30,000 रुपीज़ एंड इफ़ आई हैव टू, वो हमारी जो बिज़नेस क्लास की टिकट है इंटरनेशनल, अगर वो मिस करता हूँ दैट वाज अ ह्यूज अमाउंट। और मॉर्निंग में जैसे कि फ़्लाइट की यूजुअल टाइम जो होती है उसे 2 घंटा भी डिले चल रही थी, जैसे कि अभी 3:20 में अभी हमारा ये स्पाइस जेट का फ़्लाइट है, तो उससे वो हमारी सिस्टर जाएंगी। तो क्या मतलब क्या लगता है कि सिर्फ टाइम टेबल मतलब आगे पीछे मतलब थोड़ा बहुत चल रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत तो वेदर है तो होगा ही फ्लक्चुएट। जी मैम, अपना नाम बताइएगा। अंजना सिन्हा। आप कहाँ की रहने वाली हैं?
मैं पटना की रहने वाली हूँ। आप कहीं से आ रही हैं, अभी कहीं जाना है आपको? मैं चेन्नई जा रही हूँ। तो मैम जैसे कि अभी वेदर कंडीशन के कारण बहुत सारी फ़्लाइट्स जो डिलेड हो चुकी है, तो आपका जो फ़्लाइट है वो डिलेड है या ऑन टाइम है? डिलेड है, डिलेड है। हाफ एन आवर डिलेड है। तो इससे क्या मतलब किस तरह की परेशानी आ रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। परेशानी तो आती है क्योंकि हमारा अपना एवरीबॉडी हैज़ अ टाइम स्केड्यूल, तो वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है। हमारे लिए कुछ लोग चेन्नई में वेट कर रहे हैं, तो वो लोग हमको पिकअप करने आने वाले थे, तो 2 फैमिलीज़ एक साथ पिकअप हो सकती थी, लेकिन अब हमारी फ़्लाइट चूँकि डिलेड हो गई है तो ड्राइवर को वापस आना पड़ेगा। तो ये इस तरह की परेशानियाँ तो आती ही हैं। और हमारा पटना में भी टाइम वेस्ट हुआ क्योंकि हमारा तो रूटीन था ना। जी हाँ सर, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम है कृष्ण कन्हैया। आप पटना के ही रहने? मैं भी पटना में इनका पति हूँ, मेरी पत्नी है। तो दिक्कत तो हो रही है, इसलिए कि आप सोचिए मेरा फ़्लाइट जो था वो 2:40 में था, वो रीशेड्यूल होकर 3:10 हो गया है। तो मेरा सारा प्रोग्राम चेंज हो गया। जैसा इन्होंने कहा कि हाँ हमारे एक जुरिस्टमंद है वो वहाँ ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं। एक ही गाड़ी पिकअप करने वाली थी चारों लोगों को, तो चूँकि वो ज़्यादा देर 4 घंटे रुक नहीं सकते थे तो उनको बैक होना पड़ा होटल, फिर वहाँ से वो लौट के आएंगे, फिर मुझे पिकअप करेंगे। तो समय की बर्बादी है, मीन्स की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है। तो ये कोई भी फ़्लाइट डिले नहीं चाहिए होना। उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि आदमी की अपनी व्यस्तता है अपनी, तो उसको कैसे मैनेज करेगा। आप देखिए मेरी फ़्लाइट आधे घंटे देर हो गई, तो मेरे जो घर पे है उन लोगों को मेरे लिए खाना बनाना पड़ा, फिर हम खाना खाए, फिर खाना खा के आए। तो ये सब सारी चीज़ें मुश्किल होती है। तो फ़्लाइट डिलेड होने की वजह से आपका यहाँ पटना में तो टाइम लॉस हुआ ही, और प्लस जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी टाइम? वहाँ भी मेरा टाइम लॉस हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पहुँचने वाला था करीब 4:30 पौने 5 बजे, और वो डिले हो जाएगा, 5:30-6 बज जाएगा, ट्रैफिक टाइम रहेगा। तो मैं वहाँ से निकल के जब मैं होटल जाऊँगा तो वहाँ पर मैं थ्रू आउट फंसा रह जाऊँगा उसमें ट्रैफिक में। तो देखिए टाइम का यही मूल्य है। समय बड़ा टाइम मैनेजमेंट से मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। हो गया। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, फ़्लाइट डिलेड होने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। किन्हीं को मैरिज पर्पज़ से बाहर जानी है तो किन्हीं को अपने ऑफिस जानी है, तो जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत आ रही है। तो इसके बारे में थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहें एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह, सहयोगी राहुल के साथ, पटना।